नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जयपुर के इन दिनों मरुधरा के रेगिस्तान में चुनावी तापमान सरगर्मी से जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा हॉट सीटों में से एक हॉट सीट आमेर भी मानी जाती है। कांग्रेस बीजेपी में वर्चस्व की जंग है। आमेर के किले पर किसका होगा राज तिलक, कौन किस पर कितना भारी होगा, कौन मारेगा बाजी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में आमेर के किले पर किसकी होगी विजय? क्या आमेर के किले पर कांग्रेस अपना कब्जा जमा पाएगी या फिर बीजेपी अपना भगवा लहरा पाएगी? आज हम पहुंचने वाले हैं आमेर विधानसभा में। हम जानेंगे आमेर विधानसभा की जनता से कि जनता ने इस बार क्या मूड बनाया है, जनता किन मुद्दों को ध्यान में रख कर के मतदान करने जाएगी, वहाँ के मतदाता क्या कहते हैं, उन तमाम विषयों पर जो है वो हम सीधे वहाँ की जनता से ही रूबरू होंगे। मैं आपको बता दूं कि आमेर विधानसभा में जो है वो त्रिकोणीय के साथ साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी दंगल में नज़र आ रहा है। हम बात कर लेते हैं बीजेपी से सतीश पूनिया मैदान पर हैं, तो वहीं कांग्रेस से प्रशांत शर्मा, और वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी से तो पीसी तोमर जो हैं वो मैदान में हैं। एक और निर्दलीय उम्मीदवार जिसका नाम है विनोद जाट। क्या इन चारों प्रत्याशियों के बीच में किस तरीके का संघर्ष होगा, उस संघर्ष पर भी हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं सीधे उस जनता के बीच में कि जनता इस पूरे आमेर विधानसभा में क्या कुछ कहती है। अब के हमारे प्रशांत शर्मा जी जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी कांग्रेस की सरकार? क्योंकि हमारे सतीश पूनिया जी हमारे इधर आके झांकते ही नहीं है। अब के कुछ विकास भी नहीं करा है उन्होंने। प्रदेश अध्यक्ष पद पे भी रहे लेकिन जनता की समस्याओं के बारे में पूछे नहीं। जब ये कोई छोटी हुई समस्या, पानी की टंकी या कोई ऐसी समस्या के लेके यहाँ कराऊंगा करते हैं नहीं। आपके यहाँ पे क्या क्या समस्या है? हमारे यहाँ गंदगी की समस्या है, पानी को लेकर ज़्यादा समस्या है। और क्या जनता के बीच में आते हैं पूनिया? नहीं आते। वो तो अपने गिने चुने 4-5 व्यक्ति चुन रखे हैं उन्होंने, वहीं मिल के चले जाते हैं, बस उनके पास बैठ जाते हैं। कभी आते हैं तो उनसे ही मिलते हैं, उनके नंबर रहते हैं उनके पास, उनसे बातचीत करके निकल जाते हैं। आमेर से तो हमारे विनोद जाट का ज़्यादा दबदबा लग रहा है। वैसे सरकार तो देखो बीजेपी की सही चल रही है, और बाकी अभी इस बार तो क्या है, हमारा लोकल यही है कि आप एमएलए की तरफ से अभी जो विनोद जाट खड़ा हुआ ना भाई, उसको सपोर्ट करेंगे। तो भाई इस बार मतलब सतीश पूनिया भी मैदान में है, सभी है वैसे तो, प्रशांत शर्मा भी मैदान में है, लेकिन प्रत्याशी लोकल यही है कि भाई विनोद जाट का दबदबा ज़्यादा है इस टाइम। अच्छा। बाकी प्रत्याशी ये है कि भाई क्या नाम से अभी जीते हैं ना सतीश पूनिया जी, आमेर की तरफ कुछ भी नहीं देखे। हाँ, ना रोड ना कुछ नहीं बना है। बाकी अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन उम्मीदवार यही है कि विनोद जाट बनना चाहिए इस बार। तो आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखो साफ सफाई वगैरह सब कुछ अच्छी होनी चाहिए। रोड कई जगह बन रहे हैं, अभी आधे बने नहीं है। बाकी पर्यटकों के लिए बहुत परेशानी होती है, एक तो ट्रैफिक जाम वगैरह सब कुछ। इसीलिए क्या है कि पूनिया जी ने कुछ किया नहीं क्या? नहीं, आके बहुत कम देखे। पूनिया जी ने बहुत कम देखा है। तो वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। अरे साहब वो तो बहुत टाइम के लिए बस वही है, जीते बाद में कमी देखते हैं। बाकी और अब देखो कौन जीतता है कौन नहीं। बाकी यही है कि लोकल आदमी तो लोकल की तरफ देखेगा। इस बार पूनिया जी जीतेगा। क्यों जीतेंगे पूनिया जी? पूनिया जी जीतेगा, क्यों जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। एमएलए हर काम अच्छा कर रहे हैं पूनिया जी। अच्छा। सबके लिए एम्बुलेंस खड़ा करा यहाँ पे, गरीबों के लिए। ट्रैफिक जाम हो रहा तो आप करेंगे ना जीतने के बाद में। ट्रैफिक तो शुरू से ही जाम हो रहा था, किसने क्या कर दिया? आज इतने नेता किसने क्या किया? गहलोत ने आपको मोबाइल दी है, योजनाएं दी है। हमें कुछ नहीं चाहिए। अशोक गहलोत से जूते खाएगा अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ मैं उसके साथ दे रही हूँ। अब उनकी सच्चाई रिमान दे के पूनिया जी का, और मुझे कोई मैटर नहीं है किसी से। आज इतने बरस हो गए ना हमारे बच्चों के नाच के लिए ना और किसी के नाच के लिए। पूनिया जी ने मेरे खड़ा रह के ना अभी पेंसिल भी बंधा दिया, अनाज भी दिला रहा, मेरे बच्चों के लिए भी कर रहा। अशोक गहलोत ने 25 लाख का बीमा दिया, गलत दिया, गलत। अशोक गहलोत जी ने तो लुका के रखा है ना। और ना वो दिया मोदी ने 35 करोड़ दिया मोदी जी ने। अशोक गहलोत का नाम मत लो आप, नहीं बात अलग हो जाएगी, देख लेना। मोदी जी ने दिया 35 करोड़, जिसके अंदर अशोक गहलोत जी ने दबा के अपना नाम ऊंचा कर रहा। नाम बताओ कोई काम। हमारे सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अभी
सतीश जी ने एक एम्बुलेंस अपने स्तर पर दिए और सैटेलाइट हॉस्पिटल किया है। रोड शुरू से ही चल रहा है ये, ऐसा इसकी आज 20 साल से भी कोई सुनवाई नहीं है रोड की, तो क्योंकि इसमें जगह कम है इसलिए। और आम जनता की क्या आवश्यकता होनी चाहिए और क्या विकास होना चाहिए यहाँ पे? हमारे यहाँ अच्छा विकास होना चाहिए, जैसे आमेर हेरिटेज है तो हेरिटेज के हिसाब से काम होना चाहिए। जी बताइए। क्या काम होना चाहिए यहाँ पे? अब तक क्या काम नहीं हुआ, अब क्या होने चाहिए? देखो जनता की जो सुविधाएं हैं उनको पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो उसको चाहिए। जैसे कि हॉस्पिटल में है अपना मेडिकल जो है वो सही होना चाहिए, समय पे इलाज होना चाहिए। जैसे सड़कें हैं इनका टाइम टू टाइम निरीक्षण होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी निरीक्षण होना चाहिए। बाकी और चीज़ें हैं। पानी की क्या व्यवस्था? पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। किसकी सरकार बननी चाहिए राजस्थान में? देखो सरकार तो उनकी बननी चाहिए जो काम करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई हो। जीतना चाहिए आमेर से। अच्छा, फर्स्ट पर्सन है जो आमेर का लोकल है, जो एमएलए के लिए आगे आके खड़ा हुआ है। आपके प्रशांत शर्मा भी है। आमेर का कोई लाइफ टाइम लॉन्ग टाइम कोई स्थायी नागरिक नहीं है आमेर का। लेकिन आपके सतीश पूनिया मैदान में है, प्रशांत सर शर्मा मैदान में होने से मतलब नहीं है सर, बात ये है यहाँ का स्थायी। मेरे ऊपर आके बाहर का आदमी राज करेगा वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। अब तक यहाँ पे भाई साहब क्या क्या काम नहीं हुआ सच्चे दिल का? अभी यहाँ सबसे इनिशियल स्टेज पे सामुदायिक केंद्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है, गवर्नमेंट कॉलेज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये दो सबसे मेन पॉइंट है। रोजगार भाई साहब, रोजगार भी है यहाँ। रोजगार तो जो आमेर में वो कहीं नहीं है। खूब रोजगार है आमेर में, जरूरत ही नहीं आमेर वालों को रोजगार की, बिल्कुल नहीं है। राजस्थान में सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। बीजेपी के फेस पे, हिंदुत्व के फेस पे बननी चाहिए। बिल्कुल 100% हिंदुत्व के फेस पे बननी चाहिए। मोबाइल हमारे को भाई साहब, ये मोबाइल मेरे पास है, मेरे दोनों हाथों में 25 लाख से ज्यादा का दम है, वो मैं कमा सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं 50 लाख किसी केड़े पे दे दूं। मोदी जी ने तो बोला कि 15 लाख दूंगा। नहीं चाहिए हमारे को, हमने क्या कहा, चाहिए ही नहीं हमारे को, चाहिए ही नहीं ना। 15 लाख मोदी जी दे रहे हैं, आप तो गहलोत जी से 25 दिलवा रहे हो, मुझे 25 ही नहीं चाहिए। वो तो मेरे पास है 25 और 50 जो चाहिए। मैंने जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमें फेस वही दे सकता है। देखिए सर, सरकार तो उनकी बनेगी जिन्होंने अच्छा काम किया है, ठीक है। यहाँ सरकार बनेगी कांग्रेस की, ठीक है, और सेंटर में बनेगी मोदी जी की। यही है जनता की, बाकी सब अपना अपना मत है। जो बोर्ड लगेगा मेन वही जीतेगा। क्या काम अब तक नहीं हुए, क्या होने चाहिए? काम तो कोई भी सरकार नहीं करती सर, सब बड़े बड़े वादा करके जाते हैं और जीतने के बाद फिर जाते हैं ना कोई काम के लिए तो बोले साहब तो बाहर गए हुए हैं, बाद में आएंगे। तो सब जनता समझती है, पहले वाले अनपढ़ वाले लोग नहीं है, अब तो सब समझदार हैं। प्रत्याशी तो कह रहे हैं कि हम जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। हाँ, वो उपलब्ध उनके घर वालों के लिए हैं, वो जनता के लिए नहीं है। हाँ, जनता के लिए कोई भी नहीं है। अभी 5 दिन के लिए आप कहीं गली पे भी बैठोगे तो आपको बोलोगे आप ही हमारे माँ बाप हो, दूसरे तो कोई है नहीं, ठीक है। फिर 5 दिन बाद में आपको मिलेंगे भी नहीं। आपके मैदान में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, आपके प्रशांत शर्मा, सतीश पूनिया और विनोद जाट, ये तीनों आपके यहाँ मैदान में। बिल्कुल सर, अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, ये अंधी राजनीतिक है। रात में पता नहीं कि पेट्रोल के दाम कितने बढ़ जाते हैं, वैसे यहाँ पे भी बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं। जब मत हो जाएगा, जब जीत के आएंगे, वो अपना मत है। अच्छा, यहाँ पे पूनिया जी, आप इससे पहले विधायक कौन था यहाँ? नहीं, सतीश पूनिया जी थे। ये क्या रहा? हाँ, सतीश पूनिया जी अच्छे हैं और उन्होंने काम भी बढ़िया किया है, मगर अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि कुछ भी नहीं कह सकते। दूसरे जो निर्दलीय है ओम प्रकाश जी, वो भी मैदान में है। तो ऐसे करके 4 मत है, जो कुछ भी हो सकता है। ये सीट कह नहीं सकते, जीतने के बाद ही सब बोलेंगे ये मेरा है, वो है। जो जीतेगा वो अपना है। आमेर में कांग्रेस का ही जीतेगा और राजस्थान में भी अशोक गहलोत की सरकार दोबारा से आ रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि इसने बिल्कुल सही तरीके से काम किया है, महंगाई काबू करने के लिए काम किया है, जो कि मोदी सरकार ने नहीं किया है। और हर जगह से हर लोगों को बेरोजगारी है, महंगाई है, हर चीज़ है जिसमें ये काबू में मोदी सरकार, सेंट्रल सरकार नहीं कर पा रही है। अरे सारा बेच भी तो रहा है, सरकार की चीज़ें बेच भी रहा है। एयरपोर्ट बेच दिए, पोर्ट बेच दिए हैं, तो वो कहाँ गए? रेलवे बेच दिया इन्होंने, अब क्या क्या बेचेंगे? तो बेच के थोड़ी सरकारें चलेगी। अच्छा, आपके जो स्थानीय कैंडिडेट पहले कौन विधायक थे? इससे पहले हमारे थे सतीश पूनिया जी। क्या रहा उनका 5 साल का रिपोर्ट? उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहा, बिल्कुल कोई, इनका कोई संपर्क जनता से नहीं रहा, जनता से कोई संपर्क नहीं रहा। वो मैदान में है।
मैदान में है तो वो मैदान के पता चल जाएगा। 3 तारीख को उनका रिजल्ट आने दो, आपको पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनी। सर कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। सर कांग्रेस ने विकास किया है इसलिए सरकार बनेगी। आज तक पूरे 5 सालों के अंदर में इतना विकास हमने नहीं देखा है किसी भी राज्य में जितना राजस्थान में हुआ है। जी तो कह रहे मैंने चमन कर दिया। सर रोड ही नहीं डली थी, 8 महीने लग गए थे रोड डलने में। क्या बात कर रहे हो, रोड ही नहीं डली थी यहाँ की। लोगों के अगर किसी ये बच्चा होता पेट के अंदर में तो डिलीवरी आमेर आते आते हो जाती। ऐसे खड्डे वाले रोड थे यहाँ पे। आप बात कर रहे हो रोड डलने की। भाई साहब आपके मोदी जी कह रहे 15 लाख खाते में आ रहे शौचालय, आज तक नहीं आए सर। 10 साल में तो खाते खाली हैं हमारे, इसी चक्कर में कि 15 लाख आ जाए दूसरे खातों को यूज में ले रहे हैं। अशोक गहलोत ने 3500 रुपया बोला था कि युवाओं को भत्ता दूंगा, दिया ही नहीं। सर हमारे रोजगार के अंदर में नाम लिखा हुआ नहीं है, लिखवाएंगे तो मिल जाएंगे। अभी सतीश पूनिया जी आपके सीएम के दावेदार है राजस्थान में। सर बहुत सारे सीएम के राजस्थान है बीजेपी की तरफ से, और जो दावेदार हैं उनका तो चेहरा बनाया नहीं है। हाँ, कौन है दावेदार CM? वसुंधरा राजे दावेदार है सीएम की। असली पुरानी नेता वही है बीजेपी की, उसके अलावा कोई बीजेपी का नेता ही नहीं है। अगर यहाँ वसुंधरा खड़ी होती तो क्या बीजेपी को वोट करते? सर वोट तो कांग्रेस को ही जाता है हमारा, क्योंकि विकास के ऊपर में हम वोट देते, धर्म के ऊपर में वोट नहीं देते भाई साहब हम। आपके 5 साल तक तो सरकार होटलों में रही, इधर उधर वो चलती रही। सर 5 साल नहीं, सिर्फ 2 महीने का प्रकरण था मानेसर के अंदर में जो हुआ, वो भी एक अंदरूनी बात होती है, इतना ज्यादा खुल के हम बता नहीं सकते सर। लेकिन सीएम की लड़ाई, कुर्सी लड़ाई चलती रही अभी। वो तो हर राज्य में चलती है सर, हर जगह चलती है। ये तो कुर्सी का लोभ तो हर आदमी को होता है सर, मैं बन जाऊं। हवा महल विधानसभा से RR तिवारी को टिकट किया गया है, महेश जोशी जी का टिकट काटा गया है, आपको सबको पता है। सक्रिय नेता थे, सबसे बड़े नेता कांग्रेस के, प्रतिपक्ष नेता थे, कांग्रेस पार्टी के 2nd नंबर के आदमी थे। उन्होंने टिकट नहीं मांगा RR तिवारी जी ने, महेश जी ने टिकट मांगा था, महेश जी को नहीं मिला, तिवारी जी को टिकट नहीं मिला, बिना लोभ के। राजस्थान में दोबारा रिपीट करेगी गहलोत सरकार। उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया। उसने इतनी सेवाएं दी हैं, इतनी वैकेंसी निकाली, रोजगार दिए बच्चों को, युवाओं को, और हॉस्पिटल्स में महिलाओं को आरक्षण दिया, ट्रेवल्स में, हर चीज़ में मुफ्त में भी नाच दे रहा है, काफ़ी खूब कर रहा है वो। आपके यहाँ पे मैदान में बीजेपी से कौन है? बीजेपी का सुपड़ा साफ है यहाँ से बिल्कुल। एक सतीश पूनिया जी हैं जो पिछले यहाँ विधानसभा से उनकी सीट थी, उन्होंने एक दिन आके इस रोड को नहीं देखा, यहाँ कोई काम नहीं किया। ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये भी अभी 6 महीने पहले PWD ने अपने उस पर डलवाया, यहाँ उन्होंने कोई विकास नहीं किया। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी अभी। देखिए एक्चुअल में क्या है, जो कांग्रेस सरकार ने काम किए हैं ना, काम तो बहुत अच्छे किए हैं, मगर फ्री का प्रलोभन देने से क्या फ़ायदा। आज जैसे उन्होंने अभी हर लेडीज़ को मोबाइल की दी, उसके ऊपर राज्य सरकार के ऊपर उसका भार ही बढ़ा है, क्योंकि जितने पैसे आज हज़ारों करोड़ रुपए इस मोबाइल में खर्च हुए, अगर उसका और विकास कार्यों में खर्च किया जाता तो वो देखने में भी आता। आज हर लेडीज़ के पास या हर बच्चे के पास मोबाइल है, तो उसका कोई सदुपयोग नहीं है। पैसे की बर्बादी करना, आज फ्री के चक्कर में बहुत सा जो मजदूर लोग हैं काम पे नहीं जाता। आज आदमी को आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत है, न कि अपाहिज बनाने की ज़रूरत है। तो आपके यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी कौन है? सतीश जी पूनिया। क्यों जीतेंगे? सतीश जी पूनिया ने काम किए हैं। जैसे आज सबसे बड़ी अगर उनकी उपलब्धि देखी जाए तो बीसलपुर का पानी, उनका बहुत बड़ा योगदान है बीसलपुर का पानी आमेर में लाने का। और बहुत सी उन्होंने बोरवेल, टंकियाँ चारों तरफ आमेर विधानसभा में बहुत से काम किए हैं। तो ये अगर मैं यही है कि आज जैसे कांग्रेस सरकार प्रलोभन दे रही है कि हमने 7 गारंटियाँ दी, 10 गारंटियाँ दी, 20 गारंटियाँ दी, बट दी कहाँ से भाई? आप जो टैक्स का पैसा है वो कम से कम उनकी फैसिलिटी के लिए लगाओ। आप एक से पैसा लेके दूसरे में बांट रहे हो। राजस्थान में सरकार रिपीट हो रही है। राजस्थान में तो 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। सरकार कांग्रेस की 100% बनेगी, 99 नहीं, 100% बीजेपी की सरकार बनेगी, 100%। तो फिर सीएम का चेहरा भी कौन होना चाहिए? देखो सीएम का तो ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, सीएम का चेहरा। राजस्थान में सरकार बीजेपी की बननी चाहिए, क्योंकि वुमेन सेफ्टी के लिए बीजेपी की सरकार आना बहुत ज़रूरी है। हमने कांग्रेस की सरकार देखी, उसके अंदर हमने वुमेन सेफ्टी के लिए कोई कानून नहीं देखा। महिलाएं अदालतों के चक्कर लगा रही है और उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा, इसलिए सरकार तो बीजेपी की ही बननी चाहिए। आपके आमेर से कौन जीतेगा? आमेर से सतीश पूनिया। क्यों जीतेंगे? क्योंकि वुमेन सेफ्टी के लिए मतलब वो कानून बनाएंगे, महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, इसलिए। आपने 5 साल में राजस्थान में क्या तस्वीरें देखी? राजस्थान में हमने तस्वीरें देखी कि
वुमेन सेफ्टी बिल्कुल नहीं है और महिलाओं को रोजगार भी नहीं मिल रहे। राजस्थान में क्या लग रहा है आपको? आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, जब आप वोट करने जाओगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रख करके जाओगे? हम महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम वोट देने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी में जो कहा गया है वही होता है, कथनी करनी एक ही है, लेकिन जो कांग्रेस की जो सरकार है उसमें मोबाइल वगैरह बांटे जा रहे हैं, उनका कोई भी एक सेंस नहीं है। लेकिन जो बीजेपी की सरकार आएगी वो जो कहती है वो ही करती है। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सशक्त प्रयास किए हैं और वो आगे भी करते रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और आमेर से हम सतीश पूनिया जी को ही जिताएंगे। आपने 5 साल में दीदी क्या तस्वीरें देखी राजस्थान में, क्योंकि आप महिला हैं? राजस्थान में जो महिला जो सुरक्षा है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो रात में कभी भी बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनकी कोई भी सेफ्टी नहीं है। और जैसे कोई भी ऑफिस जाती है वो शाम को उसको ये लगता है कि हमें 6 बजे तक ही घर पहुंच जाना चाहिए, उसके बाद वो रोड पे निकल नहीं सकती हैं। तो एक तरह से उनकी सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो लेकिन बीजेपी की सरकार ये कहती है कि हम महिला सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और वो करती भी है, तो हम उन्हीं को वोट देंगे। सतीश पूनिया जिंदाबाद। आमेर जो है एक ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ हर जो है मतलब जैसे बाहर का जो टूरिस्ट है तो वो टूरिस्ट भी काफ़ी आता है। और यहाँ पे जो राजस्थान में जो है जो 5 साल जो है कांग्रेस की सरकार देखी है हमने, उसमें काफ़ी मतलब जो है इस तरह के क्राइम हुए हैं जो कि एक सोचनीय और सोचने के लायक है। जो कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ दुष्कर्म जो हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है अपने राजस्थान में हुए हैं। और राजस्थान में हम चाहते हैं कि जो सरकार है वो बीजेपी की बने। और हम ये भी चाह रहे हैं कि यहाँ से जो प्रत्याशी हमारे जो है सतीश पूनिया, वो यहाँ के लोकप्रिय विधायक रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं जो कि आज तक किसी एमएलए ने, विधायक ने आज तक नहीं कराया है। मोदी के शासनकाल में राम मंदिर बन रहा है, क्या कहेंगे? राम मंदिर बन रहा है और ये जो लोगों की आस्था है और आस्था के अनुरूप जो भी है वो कोई भी जो है ऐसा कोई बात नहीं है, बन रहा है, बने, अच्छी बात है। और हम ये देख रहे हैं कि भाई जो हिंदुस्तान है वो विकसित देश बने और आपस में जो भाईचारा है वो भाईचारा भी मतलब कायम रहे और विकसित देश बने। और देश में जो है उन्नति कौन नहीं चाहता, हिंदू और मुसलमान सब उन्नति चाहते हैं और देश को विकसित चाहते हैं। इसलिए मोदी जी जो है वो देश को आगे ले जा रहे हैं। ऐसा है साहब, राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, बननी क्या चाहिए बनेगी। और दूसरी बात, हमारे आमेर क्षेत्र से डॉक्टर सतीश पूनिया जी भारी मतों से जीतेंगे। क्यों? कारण क्या है कि उनका जनता के हित में जो भी कार्य करते हैं वो बहुत बढ़िया से सराहनीय कार्य हुए हैं। स्कूलों में बहुत नए निर्माण करवाए हैं। यहाँ की कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है कि पुलिस थानों में लिखा रहता है कि अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। लेकिन कांग्रेस के शासन में उल्टा हुआ है कि आम जन में भय और अपराधियों में मतलब मौज मस्ती, ये मान लो ना आप। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी निश्चित है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त राजस्थान बनना है। क्योंकि देखो, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों की परेशानियां, रीट की चीट, इन सब से आप अवगत हैं। बार बार महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ कितनी परेशानियां हुई हैं। इन सब से कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आजकल की जो जनता है वो पढ़ी लिखी है, सारी चीज़ें समझती है। झूठे मोबाइल दे दिए, ये बताओ 5 साल से मोबाइल क्यों नहीं दिए थे? वो कहती हैं प्रियंका गांधी जी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्यों 5 साल में, 4.5 साल में, 5 साल में ध्यान नहीं आया कि लड़की हूँ, लड़ कर सकती हूँ? चुनाव टाइम पे तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उनको तो ये कहना चाहिए कि मैं लड़की हूँ, कुछ भी बक सकती हूँ, क्योंकि चुनाव टाइम आते ही उनको सारी चीज़ें ध्यान आ गई। राहुल गांधी कह रहे पीएम बनूंगा, बिल्कुल नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो जो कहते हैं जब वो जमीन में सोना उगा सकते हैं तो वो तो पता नहीं क्या क्या कह सकते हैं। तो उनके तो ख्वाबी पुलाव हैं, वो कुछ भी पका सकते हैं। ये सब लोगों को भ्रमित करने के लिए गारंटियां दी जाती है। कर्नाटक में आप स्थिति देख सकते हैं, अभी 6 महीने पहले ही चुनाव हुए हैं, वहाँ भी गारंटियां दी हैं लोगों को, देने के लिए वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। सेम स्थिति यहाँ वही है। ये जो ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे उससे तो अराजकता ही पैदा होगी,
कानून व्यवस्था की स्थितियां आपसे छुपी हुई नहीं है, आम आदमी से छुपी हुई नहीं है। कल भी सामराऊ में एक बच्ची के साथ, 4 साल की बच्ची के साथ, प्रियंका गांधी एक दिन भी आई हो राजस्थान में पिछले 5 साल में इनके शासन में, क्योंकि सिर्फ इनका जोर जो रहा अपनी कुर्सी बचाने में रहा। सचिन पायलट को इन्होंने एक तरह से भ्रमित करके गुजरों के वोट लिए कि साहब सचिन पायलट सीएम बनेगा। उसके बावजूद भी ये स्थितियां बनी हुई है, बरकरार है। हर प्रकार की आप किसी बेरोजगार के मुद्दे पे ले लो, कल ही 12 करोड़ रुपया, 12 किलो सोना, बेनामी संपत्तियां बराबर बरामद हो रही है। बाकी क्या रहा जनता सब समझती है आज की तारीख में, जनता बावड़ी नहीं है एक्चुअली। कन्हैयालाल को मार दिया जब प्रियंका गांधी कहाँ चली गई थी? कन्हैयालाल को मार दिया जब प्रियंका गांधी कहाँ चली गई थी? अभी 50-50 लाख के चेक बांटे गए जिसमें कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। क्या जरूरत थी 50 लाख के चेक देने की? कानून व्यवस्था भी कोई चीज़ है ना? क्यों 50 लाख गवर्नमेंट के पास फ्री के पड़े हुए हैं? अगर है तो कानून कार्रवाई की जाएगी। कन्हैयालाल को क्यों नहीं 50 लाख दिए गए? ये इतना निकम्मी सरकार है कि कांग्रेस मुफ्त राजस्थान होगा, बीजेपी फिर वापस सरकार बनाने वाली है और सतीश जी पूनिया आमेर से जीतने वाले हैं।